Hello students, today we start the new topic electric potential। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कहां से इंट्रोड्यूस हुआ और किस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया जाएगा। तो बेटा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने से पहले बात करेंगे कि पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि पोटेंशियल वर्ड हमने पहले भी कई बार सुन रखा है कि पोटेंशियल क्या होता है। तो अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो जैसा कि आपको मालूम है पोटेंशियल वर्ड जब भी इंट्रोड्यूस होता है वो किसी भी सिस्टम की कैपेबिलिटी टू परफॉर्म अ टास्क डिफाइन करता है। वो बताता है कि किसी सिस्टम में वर्क करने की क्या एबिलिटी है। दैट मीन्स अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपने ये वर्ड सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस किया होगा या सुना होगा पीटीएम्स वगैरह में, जहां पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो टीचर्स आप गार्जियंस को बोलते हैं कि ही और शी हैज द पोटेंशियल। देन व्हेन दे आस्क ही और शी हैज द पोटेंशियल, देन उन्होंने क्या क्रॉस चेक किया, क्या एग्जामिन किया आपका कि बताया कि आपके अंदर पोटेंशियल है। अगर उन्होंने बताया कि आपके अंदर पोटेंशियल है तो कौन सा पोटेंशियल है, किस चीज का पोटेंशियल है। तो बेटा वहां पर वो जो पोटेंशियल डिफाइन कर रहे थे वो पोटेंशियल था आपके थ्रू परफॉर्म करने वाले टास्क का। दैट मीन्स आप क्या काम कर चुके हैं उनके सामने, जिसको देखकर उन्होंने आपको पोटेंशियल डिफाइन किया, क्योंकि आपने उनके सामने कुछ सर्टेन प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, कुछ क्वेरी सॉल्व करी होगी, एक सर्टेन स्टैंडर्ड के न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे, जिसके थ्रू उनको पता चला था कि आप इस लेवल तक की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। दैट मीन्स आप इस लेवल तक का वर्क कर रहे हैं, वो आपका पोटेंशियल है। तो जिस तरह से वहां पर आपके वर्क के थ्रू पोटेंशियल डिफाइन किया गया, बिल्कुल वैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज के थ्रू उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते हैं। अब अगर वहां पर मुझे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना होता है तो मैं क्या करता हूं, मैं आपके अगेंस्ट में कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ क्वेरीज पुट करता हूं। जिस लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स को, क्वेरीज को आप सॉल्व कर पाते हैं, जो आपके अगेंस्ट में लाया गया है, वो लेवल आपका पोटेंशियल डिफाइन करता है कि आप इस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। दैट मीन्स वो क्वेश्चंस हम आपके अगेंस्ट में लाए थे। तो बिल्कुल उसी तरीके से किसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के पोटेंशियल को डिफाइन करने के लिए हम उसके अगेंस्ट में कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। तो उसके अगेंस्ट में क्या करते हैं हम कि वो जिस नेचर को अपोज करता है उस नेचर का वर्क हम उसके अगेंस्ट में लाएंगे। उसके लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क उस चार्ज के रिस्पेक्टिव उस पोजीशन पर उसका पोटेंशियल डिफाइन करेगा। तो सबसे पहले यहां पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कैसे करते हैं? It can be defined as the ratio of electric potential can be defined as the ratio of work done by an external source in bringing a टेस्ट चार्ज। देखिए टेस्ट चार्ज के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। टेस्ट चार्ज मतलब होता है टाइनी चार्ज, बहुत छोटा चार्ज। इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम infinity to a point inside the electric field। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगी? जब कोई सोर्स चार्ज लिया होगा उसी की तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी। तो उस फील्ड में अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को लेकर आ रहे हैं तो जो भी वर्क कर रहे हैं टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, क्या हो जाएगा बेटा? अगर हम किसी सोर्स चार्ज को यहां पर इंट्रोड्यूस करें, उस सोर्स चार्ज के अगेंस्ट में कोई टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां पर एक सोर्स चार्ज ले लिया बेटा, दैट इज सोर्स चार्ज Q, और अगर हम
इसके पास किसी पोजीशन पर इंफिनिटी से कोई टेस्ट चार्ज लेकर आए Q नॉट, कहां से लेकर आए बेटा? ये लेकर आए फ्रॉम इंफिनिटी। सो इंफिनिटी से टेस्ट चार्ज Q नॉट को इस सोर्स चार्ज के पास तक लेकर आने में, पी पोजीशन तक लेकर आने में जो भी वर्क करना पड़ा, दैट वर्क टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज, जिस टेस्ट चार्ज को हम लेकर आए थे, वो इस पोजीशन P पर इस सोर्स चार्ज का पोटेंशियल डिफाइन कर देगी। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैपिटल V से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये V इस सोर्स चार्ज का पोटेंशियल पोजीशन P पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि कितना आएगा? ये हो जाएगा रेशियो ऑफ द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी टू डिस्प्लेस द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P to the magnitude of that test charge, that W by Q naught gives potential of that source charge at point P। इस तरीके से हम पोटेंशियल को यहाँ पर डिफाइन करते हैं। कहीं कहीं पर बुक में टेस्ट चार्ज की जगह यूनिट पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं, तो वहां पे हमें रेशियो की जरूरत नहीं पड़ती, वहां सीधे बोल देते हैं लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो, सॉरी, कैन बी डिफाइंड एज द amount of work done by an external source in bringing a unit positive test charge from infinity to a point inside the electric field। क्योंकि अगर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ले लेंगे then Q naught will become 1 कूलम। सो ऐसे में V is equal to W by 1, that is V is equal to W हो जाएगा। दैट मींस अगर हम यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे तो Q नॉट की वैल्यू 1 हो जाएगी। एट दैट इंस्टेंट जो भी वर्क हुआ है वही वर्क आपका पोटेंशियल डिफाइन कर देगा P पॉइंट में। बट अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये है कि अगर हम वर्क डन में टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देंगे देन हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पर ऑब्टेन हो जाएगा एट द पॉइंट P। ना ये तो हमने डेफिनेशन से देख लिया कि पोटेंशियल क्या होता है। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर डिफाइन करने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिंगुलर कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। पोटेंशियल ऑलवेज एग्जिस्ट इन डिफरेंस, वो हमेशा डिफरेंस में आता है। सो हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीधे क्यों बोल दे रहे हैं? बिकॉज ऑफ यहाँ पर पोटेंशियल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब हमें मालूम है इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल आता है वो कितना होगा? 0, क्योंकि ये वर्क हमें तब करना पड़ रहा है इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जब इस चार्ज के इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट में इस चार्ज को लाना पड़ रहा है। अब हमें मालूम है कि ये सोर्स चार्ज इंफिनिटी पर कितना फोर्स लगा रहा होगा अपना? 0, क्योंकि इस सोर्स चार्ज की इंफिनिटी पर कोई फील्ड नहीं होगी। अब अगर इस सोर्स चार्ज की इंफिनिटी पर कोई फील्ड नहीं होगी तो क्या कोई फोर्स होगा? फोर्स भी नहीं होगा। और अगर फोर्स नहीं होगा जनाब तो वर्क डन कंसीडर नहीं होगा। दैट मींस हमें इंफिनिटी पर कोई वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ रही। दैट मींस इंफिनिटी पर इस सोर्स चार्ज का पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा? 0। नाउ एट इंफिनिटी द पोटेंशियल इज 0, एट द पॉइंट P द पोटेंशियल इज दिस। सो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? दैट इज V minus 0, that is V। So that is why it is called as electric potential at that point, क्योंकि हमने यहाँ पे कंसिडरेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट P लिया था। अब अगर हम यहीं पे दो पॉइंट क्लोज ले ले कि हमने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया M और M से हमने P की तरफ चार्ज डिस्प्लेस किया, देन वी ऑब्टेन पोटेंशियल डिफरेंस बिकॉज ऑफ यहाँ पर अगर जो M पॉइंट कंसीडर किया होता उस M पॉइंट पर भी कुछ पोटेंशियल होता, इस P पॉइंट पर भी कुछ पोटेंशियल होता और इन दोनों में हमें डिफरेंस मिलता। बट क्योंकि इंफिनिटी पर पोटेंशियल 0 है, सो 0 से P पर पोटेंशियल जो आ रहा है उसको डिफरेंस करने पर हमें केवल P का ही पोटेंशियल मिलता है। दैट इज व्हाई इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल देते हैं, जो कि इनडायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस ही है। आई होप आपको ये पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस वाला कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इन टर्म्स ऑफ चार्ज। अभी हमने वर्क के टर्म में बात करी थी कि वर्क कितना हुआ। अब हम इस Q चार्ज, सोर्स चार्ज के रिस्पेक्टिव इससे कुछ डिस्टेंस r पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन कितना होगा ये फाइंड आउट करेंगे। सो नाउ वी फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल by a source charge Q at a distance r. So now the next heading is electric potential
ड्यू टू अ चार्ज Q at a distance R. So Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें डिराइव करना है। तो बेटा कहीं ना कहीं अगर आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वाला एक्सप्रेशन कुछ याद होगा तो ये और इजीली और जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बेटा हमने यहां पर एक सोर्स चार्ज ले लिया। फर्स्ट वी कंसीडर अ सोर्स चार्ज Q जिसे पोटेंशियल में निकालना है, और अनदर टेस्ट चार्ज। इसके बाद हमने यहां पर इस सोर्स चार्ज से एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, r डिस्टेंस दूर p, एंड इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिया, टाइनी चार्ज, टेस्ट चार्ज Q नॉट। ना अब बेटा अगर हम इस Q नॉट चार्ज को, क्योंकि वो भी Q नॉट पॉजिटिव है, ये भी Q पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, दैट मींस ये Q चार्ज उस Q नॉट को रिपल करने की कोशिश करेगा। बाय डिफॉल्ट इंफिनिटी पे उस पर उसका फोर्स जीरो होगा, तो इंफिनिटी पे हमारे एक्सटर्नल फोर्स का इंफ्लुएंस आएगा। तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स Q नॉट को इंफिनिटी से टुवर्ड्स टुवर्ड्स अ सोर्स चार्ज इस Q नॉट को लाने की कोशिश कर रहा था। अब अगर मैं बात करूं तो ये जो फोर्स लग रहा है इस तरफ, ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया। इस एक्सटर्नल फोर्स से बेटा मैंने बोल दिया यहां पर F डैश। This F dash is the external force applied on the test charge against the electrostatic force exerted by the source charge। अब सोर्स चार्ज की बात करें हम तो सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स किधर लगा रहा होगा, ये फोर्स लगा रहा होगा इस तरफ। कितना, मैंने कहा F। The value of F must be the electrostatic force on test charge at position P। कितना हो जाएगा, this one F is equal to 1/4 pi epsilon naught को K से रिप्रेजेंट कर दिया। चार्ज सोर्स चार्ज इज Q, टेस्ट चार्ज इज Q नॉट एंड डिस्टेंस इज R स्क्वायर। कुछ इस तरीके से हो गया, इस तरफ लग रहा होगा पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ अगर मैंने बोला तो अगर मैं बात करूं यहां पर I कैप से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया x एक्सिस के अलोंग, ये I कैप शो कर देना है अलोंग x एक्सिस। अब अगर मैंने कहा एक्सटर्नल फोर्स, तो एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा होगा, इसके अगेंस्ट में। नाउ सो एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा बेटा यहां पर F डैश इज इक्वल टू K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर माइनस I कैप, तो ये माइनस आगे कर दिया। नाउ अगर मैंने कहा यहां पर ये F डैश P से कुछ शॉर्ट डिस्टेंस यहां तक आ गया, मतलब ये Q नॉट F डैश फोर्स लगाकर P से बहुत शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट करके ये यहां पर आ गया M पोजीशन पर। मैंने कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने, dr डिस्प्लेसमेंट। ये dr डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। अब ये क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि बेटा हम इंफिनिटी से P पॉइंट तक आ रहे हैं। अब अगर इंफिनिटी से P पॉइंट तक आ रहे हैं दैट मींस बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और जब भी किसी लार्ज सिस्टम की हम एनालिसिस करते हैं तो उसके लिए हमें छोटा सिस्टम इंट्रोड्यूस करना होता है। एलिमेंट्री पोर्शन लेते हैं, एलिमेंट्री पोर्शन को इंट्रोड्यूस करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद उसको पूरे सिस्टम के लिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो दैट इज व्हाई मैंने यहां पे बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है P से N, dr डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सटर्नल फोर्स और dr डिस्प्लेसमेंट दोनों ही मैंने सेम डायरेक्शन में ले रखे। देन वर्क डन कितना हो जाएगा, नाउ work done in very small displacement, dr। so dr डिस्प्लेसमेंट करने के लिए वर्क कितना करना पड़ा हमें, दैट इज dw which is equal to F dot dr। ये F कौन सा होगा, F डैश होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वर्क के लिए। सो अब अगर F डॉट dr अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा हमारा F
dash dr cos 0. Now we deal with the magnitude only. तो ये I कैसे में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, सीधा माइनस पुट कर देंगे, माइनस का k q नॉट बाई r स्क्वायर dr. अब बेटा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा वर्क डन फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr. dr डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने वर्क कर लिया dw which is आ गया माइनस k q नॉट बाई r स्क्वायर dr. अब अगर टोटल वर्क डन निकालना है हमें फ्रॉम इंफिनिटी टू द डिस्टेंस r, मतलब इंफिनिटी से r डिस्टेंस के लिए अगर वर्क करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर देंगे इंटीग्रेट. तो अब इसके बाद हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे इसके लिए. नाउ total work done for complete displacement from infinity to r. We integrate dw from 0 to w, integrate the function minus k q naught by r square dr from infinity to r. Now minus k q naught constant था, बाहर कर दिया इसको. This one is w minus k q naught. This one is infinity to r. ये r square डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ भेजेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगा, आगे पावर माइनस 2 dr. अब इसको बेटा अगर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे यहाँ पर, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा k q नॉट, r की पावर माइनस 2 को इंटीग्रेट करेंगे हो जाएगा r की पावर माइनस 2 प्लस 1 दैट इज माइनस 1 अपॉन माइनस 1 लिमिट इंफिनिटी टू r. ना क्योंकि वहां पे थोड़ा स्पेस कम रह गया है तो इसके लिए बेटा इसके आगे हम यहाँ पे कंटिन्यू कर दे रहे हैं. फॉर दिस नाउ w इज माइनस k q नॉट in bracket minus 1 by r limit from infinity to r. Now put the upper limit then minus of minus lower limit. So it will come w minus k q naught minus 1 by r plus minus of minus plus हो जाएगा 1 upon infinity and 1 upon infinity will become 0. So it will come, ये minus of minus plus हो जाएगा. Now w will become k q naught by r. So ये आ गया आपका वर्क डन. अब अगर वर्क डन आ गया हमारा बेटा फ्रॉम इंफिनिटी टू द पॉइंट b, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बिकम एट पॉइंट p ड्यू टू सोर्स चार्ज q. तो बेटा अभी फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, दैट इज v इज इक्वल टू w बाई q नॉट. जब अभी पढ़ा था हमने v इज इक्वल टू w बाई q नॉट, तो अगर इसको हम यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ w, स्पेस थोड़ा सा कम है तो उसमें रख कर दे रहा हूं. सो पुट द वैल्यू ऑफ w. नाउ w इज k q नॉट बाई r, q नॉट बाई r होल डिवाइडेड बाई q नॉट. सो q नॉट से डिवाइड कर दिया तो q नॉट से q नॉट कैंसिल आउट हो गया, v आ गया से यहां से k q बाई r. इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ k, सो इट विल कम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r. ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सोर्स चार्ज q एट अ डिस्टेंस r. दैट मींस अगर आपको किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता करना है किसी भी पोजीशन पे, तो बस आपको ये फॉर्मूला पुट कर देना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फॉर द वैल्यू ऑफ q एंड द डिस्टेंस r. नाउ वन मोर थिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी से कोई डायरेक्शन नहीं होती है. सो दैट इज व्हाई व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ चार्ज वी मस्ट पुट देयर साइन आल्सो. दैट मींस अगर हम यहां पर किसी नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल पता कर रहे होते तो यहां पे हम उसका चार्ज q का विद द साइन नेगेटिव साइन यहां पे पुट करेंगे, और अगर पॉजिटिव चार्ज पता करना है तो पॉजिटिव साइन साथ पुट करेंगे. इस तरीके से आप किसी भी चार्ज से उसके
उससे किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना ऑफर होगा उसका वो निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज q एट अ डिस्टेंस r। अब बेटा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, कि सिस्टम ऑफ चार्ज की जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी ऑक्यूपाई होती है उसके बारे में बात करेंगे, जो कि एज सिंपल सेम डेरिवेशन से ही हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि हमें और आपको अच्छे से मालूम है किसी भी सिस्टम में हम जो भी वर्क करते हैं वही वर्क सिस्टम में एज अ एनर्जी स्टोर हो जाता है। तो अगर मुझे यहीं पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आपको इंट्रोड्यूस करनी होगी तो हमें कुछ नहीं करना है, जो वर्क हम निकाल चुके हैं W = K Q Q naught by R, यही वर्क सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी फॉर द गिवन टू सिस्टम ऑफ चार्ज Q एंड Q naught एट अ डिस्टेंस R। तो अगर हमारे पास किसी सिस्टम में दो चार्जेस है Q और Q naught जो कि R डिस्टेंस पर हैं, तो उनकी वजह से सिस्टम में जो पोटेंशियल एनर्जी ऑक्यूपाई होगी वो होगी K Q Q naught by R, या फिर कह सकते हैं 1/4 pi epsilon naught Q Q naught by R। तो ये डेरिवेशन हम एक बार सेम तरीके से रिपीट करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपको डिफाइन करेंगे। सो आज के लिए नहीं रखेंगे, अब इसके आगे का काम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। थैंक यू क्लास।